हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे बच्चों और अपने पठन पाठन में लगे होंगे बच्चों। आज जो चैप्टर लेके आए बच्चों, लाइट, जो प्रकाश का परावर्तन के बारे में समझेंगे बच्चों। और बच्चों इससे बहुत क्वेश्चन 2026 में 2025 में पूछा गया था और 2026 में पूछेंगे। ठीक है बच्चों। तो प्रकाश का परावर्तन इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन इसके बारे में समझेंगे। प्रकाश क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, दो लाइन बोल के। थकान को छोड़े, अब जोश को दिखाना है बच्चों। थकान को छोड़ना है और जोश को दिखाना है। हर पल को सफलता में बदल जाना है बच्चों। हर पल जो है, हर समय को सफलता की ओर लेके जाना है बच्चों। एक टाइम भी बर्बाद नहीं करना बच्चों, सब टाइम का उपयोग करना है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्रकाश। प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तु को देखते हैं बच्चों। प्रकाश के कारण ही हम लोग वस्तु को देख पाते हैं बच्चों। अगर हम लोग प्रकाश अगर नहीं रहता तो हम लोग वस्तु को नहीं देख पाते बच्चों। ठीक है। यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है बच्चों। ये एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसको बोलते हैं बच्चों अनुप्रस्थ। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ बोलते हैं। और अनुदैर्ध्य भी आता है बच्चों। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ बार बार कंफ्यूज हो जाता है बच्चे। क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है बच्चों ये प्रकाश के लिए। क्या है? प्रकाश तरंग के लिए। कौन? अनुप्रस्थ। याद रखना अनुप्रस्थ जो है, ये अनुप्रस्थ जो है ये प्रकाश तरंग के लिए है। और अनुदैर्ध्य होता है, क्या होता है बच्चों? एक अनुदैर्ध्य होता है। ये भी बार बार पूछता है। ये ध्वनि के लिए होता है बच्चों अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य किसके लिए होता है? ध्वनि के लिए होता है। और वो अनुप्रस्थ किसके लिए होता है बच्चों? ये प्रकाश के लिए होता है। किसके लिए होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये प्रकाश के लिए होता है। याद रखना है किसके लिए? ये प्रकाश के लिए होता है बच्चों। प्रकाश का स्रोत मतलब बच्चों प्रकाश हम लोग को कहां कहां से मिलता है बच्चों। पहला मिलता है बच्चों प्राकृतिक से। उसके बाद मिलता है बच्चों मानव निर्मित से। प्राकृतिक से कैसे मिलता है बच्चों? जैसे सूर्य हो गया, सूर्य हो गया, तारा हो गया, चांद हो गया, ये सब इससे बच्चों प्रकाश मिलता है हम लोग को। क्या बोलते हैं? प्रकाश। सूर्य हो गया, तारे हो गया, चांद हो गया, ये सब प्राकृतिक चीज है हो गया बच्चों, जो हम लोग को प्रकाश देता है, जो हम लोग देख पाते हैं। ठीक है। और बच्चों मानव निर्मित क्या बच्चों? मानव निर्मित मतलब होता है कि मानव द्वारा बनाया गया। मतलब बच्चों प्रकाश मानव द्वारा बनाया गया। क्या हो गया? जैसे बल्ब हो गया। क्या हो गया बच्चों? बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया। क्या हो गया? बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया। ये मानव द्वारा बनाया गया है। और बच्चों प्रदीप्त और अप्रदीप्त क्या होता है बच्चों? इसका बारे में समझते हैं। प्रदीप्त उसको बोलते हैं जिससे, जैसे बच्चों ये हो गया, ये कलम है। कलम से कोई प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। क्यों बच्चों? क्योंकि ये और अप्रदीप्त हो गया। और जैसे बच्चों, जैसे सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गया, जिससे प्रकाश निकले उसे बोलते हैं प्रदीप्त। और जिससे प्रकाश नहीं निकले उसको क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त। जैसे बच्चों, जैसे हो गया किताब। क्या हो गया? किताब। किताब से प्रकाश निकलता है बच्चों? नहीं निकलता है। वो क्या हो गया? अप्रदीप्त हो गया। जैसे कलम हो गया। क्या हो गया बच्चों? कलम हो गया। उससे प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। क्या हो गया? अप्रदीप्त हो गया। प्रदीप्त उसको बोलते हैं बच्चों जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो, जो प्रकाश जिससे निकलता हो। जैसे सूर्य हो गया बच्चों, मोमबत्ती हो गया बच्चों, मोमबत्ती से ही प्रकाश निकलता है बच्चों। तो क्या हो गया? ये प्रदीप्त हो गया बच्चों। एक चीज याद रखना है, अगर पूछेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगा, ये पूछता है बच्चों निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है बच्चों। और हाँ, हमेशा याद रखना निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होता है। क्या होता है बच्चों? निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश का चाल होता है। जिससे कितना होता है? 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब बच्चों 1 सेकेंड में 3 × 10⁻⁸ मीटर जाता है। याद रखना 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये पूछता है, ये चीज याद कर लेना है, रट लेना है जिसको। 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इसको रट लेना है। निर्वात में प्रकाश की चाल, इसको बच्चों रट ही लेना है। निर्वात में पूछेगा कि प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको क्या करना है बच्चों? याद ही कर लेना है। सूर्य के पृथ्वी तक में का समय बच्चों, अगर सूर्य का प्रकाश पूछेगा कि हमारा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, याद रखना 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। कितना? 8 मिनट 16 सेकंड। अगर पूछेगा फिर से कि सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। कितना बच्चों? 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। याद रखना है। उसके बाद बच्चों सूर्य का दूरी लगभग कितना बच्चों? 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है? लगभग में 15 करोड़ किलोमीटर। कितना बच्चों? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, याद रखना है सूर्य का दूरी। ठीक है। चलिए बच्चों इसके बाद बच्चों किरण पुंजी के बारे में पढ़ते हैं। क्या बच्चों? किरण पुंजी किसको बोलते हैं बच्चों? अपसारी किरण, अभिसारी किरण और समांतर किरण। बच्चों ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ये अपसारी किरण किसको बोलते हैं? अभिसारी किरण किसको बोलते हैं? समांतर किरण किसको बोलते हैं? एक एक करके समझते हैं बच्चों। किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? किरणों के समूह को। जैसे एक किरण है, बहुत किरण मिलके उसको क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? किरण पुंज बोलते हैं। बहुत किरण मिलके क्या बोलता है? किरण पुंज बनाता है। ठीक है। जैसे अपसारी किरण,
एक बिंदु से निकल कर फैलती है। मतलब बच्चों एक बिंदु से, जैसे एक बिंदु है, एक बिंदु से जो निकलता है बच्चों उसे अपसारित किरण कहते हैं, अपसारित किरण पुंज कहते हैं। जैसे एक बिंदु से निकले और वो आगे जाके फैल जाए किरण, उसको अपसारी बोलते हैं। जैसे एक बिंदु से निकले आगे जाके फैल जाए, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? अपसारी किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसारी किरण बोलते हैं। और अलग अलग जगह से आकर एक बिंदु पर मिलती हो, मतलब बच्चों अलग अलग जगह से आकर एक बिंदु पर मिलती हो, एक बिंदु पर प्रकाश आके मिल जाए, यहाँ पर मिल जाए, उसको बोलते हैं बच्चों अभिसारी। अभिसारी उसको बोलते हैं एक बिंदु से छिटक जाए, और अभिसारी उसको बोलते हैं बच्चों सब जगह से छिटका हुआ एक जगह आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? अभिसारी। याद रखना है, डायग्राम के साथ समझा रहे बच्चों, समझना है। जैसे बच्चों एक बूंद से निकलता हुआ, जैसे एक यहाँ से बच्चों कोई टॉर्च जलाए, यहाँ से किरण निकल गया और फैल गया इधर चारों साइड, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी। और अभिसारी किसको बोलते हैं बच्चों? कि चारों साइड से प्रकाश आता हो और एक जगह जाके समाप्त हो जाता हो, चारों साइड से प्रकाश आता हो और एक जगह समाप्त हो जाता हो, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी। जिसको अलग अलग जगह से आकर एक बिंदु पर मिलती हो, क्या अलग अलग आके एक बिंदु पर मिलती हो, उसको क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। उसके बाद बच्चों समांतर किरण पुंज। क्या है? समांतर किरण पुंज। जो बच्चों एक दूसरे के समांतर होती हो, बच्चों एक दूसरे के समांतर किरण पुंज। जैसे उदाहरण में बच्चों सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें आप लोग देखे होंगे कि वो जो प्रकाश जो वहां से ऊपर से आते हैं, देखते होंगे कि सब समांतर आते हैं, सब क्या होता है? सब अगल बगल सब समांतर आते हैं। कभी आप लोग देखे होंगे तो सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश का किरणें हो गया, ये सब क्या है? ये सब क्या है? समांतर किरण पुंज है बच्चों। क्या है? समांतर किरण पुंज है। ये एक साथ बच्चों एक साथ आता है, क्या आता है? एक साथ समांतर लाइन में आता है, उसको क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद है, उसके बाद बच्चों प्रकाश के आधार का माध्यम। बच्चों इसका माध्यम को समझते हैं। पहला बच्चों पारदर्शी। क्या होता है बच्चों? पारदर्शी। उसके बाद पारभासी। क्या बच्चों? पारभासी। उसके बाद है अपारदर्शी। मतलब बच्चों पारदर्शी क्या होता है? प्रकाश के आसानी से आर पार हो जाना। अगर कोई बच्चों इसमें प्रकाश डाले और ये पार आ गया, ये मतलब बच्चों यहाँ से प्रकाश डाले और ये पार आ गया, समझो क्या हो गया? पारदर्शी हो गया। क्या हो गया बच्चों? पारदर्शी। और बच्चों पारभासी क्या होता है? कि प्रकाश तो डाले लेकिन थोड़ा थोड़ा गया, मतलब थोड़ा मात्रा में ये बाहर गया, मतलब थोड़ा मात्रा में, ठीक है। पारभासी उसको बोलते हैं जो हल्का जाता है ऊपर, प्रकाश तो डाले लेकिन हल्का ही पार आया, ठीक है। समझना है बातों को, फिगर के साथ समझना बच्चों। देखिए पारदर्शी उसको बोलते हैं जो प्रकाश डालने के बाद टोटल प्रकाश ये पार आ गया, टोटल आ गया, ठीक है। लेकिन पारभासी उसको बोलते हैं बच्चों आधा आना, आधा से भी कम आना। मतलब प्रकाश तो डाले, प्रकाश तो डाले, लेकिन बच्चों इधर क्या हुआ? प्रकाश बहुत कम की मात्रा में आया, बहुत कम की मात्रा में, उसको बोलते हैं पारभासी। और पारदर्शी उसको बोलते हैं बच्चों प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है, जैसे प्रकाश डालेंगे इधर घूम जाएगा, जैसे प्रकाश डालेंगे इधर घूम जाएगा, जैसे डालेंगे इधर घूम जाएगा। मतलब बच्चों प्रकाश ऊपर नहीं होगा, इधर आपस आ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इधर अपार, उसको क्या बोलते हैं? अपारदर्शी बोलते हैं। समझना है, पारदर्शी उसको बोलते हैं जो प्रकाश पार हो जाए, पारभासी उसको बोलते हैं जो आधा पार हो। क्या बच्चों? आधा पार हो। और पारदर्शी उसको बोलते हैं, वो पारदर्शी जो मतलब बच्चों कुछ नहीं पार हो, मतलब थोड़ा सा भी उधर प्रकाश नहीं जाता हो, वो रिटर्न हो जाता हो, ठीक है। चलिए बच्चों पारदर्शी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। प्रकाश आसानी से आर पार नहीं हो जाता, जैसे बच्चों कांच, हवा, जल, मतलब प्रकाश आर पार आसानी से हो जाए। मतलब बच्चों जैसे कांच हो गया, आप लोग कोई कांच लीजिए, जैसे बच्चों ये कांच है, तो ये बच्चों इसमें प्रकाश डालेंगे ना, ये पार हो जाएगा। तो बच्चों जैसे कांच हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, जल में भी डालेंगे बच्चों क्या हो जाएगा? प्रकाश आर पार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पारभासी में बच्चों प्रकाश थोड़ी मात्रा में आर पार हो जाता है। जैसे बच्चों तेल, तेल जो बच्चों तेल हुआ, तेल लगा हुआ कागज, आप तेल लगा हुआ कागज लीजिए, आप उसमें तेल लगाइए, ठीक है। उसके बाद उसमें टॉर्च मारिए, देखिएगा कि हल्का ऊपर जाएगा और कुछ इधर ही रह जाएगा। आप लोग तेल लगा के देखिएगा, घिसा कांच, मतलब बच्चों घिस, थोड़ा कांच को घिस लेना है, उसके बाद उसमें मतलब टॉर्च मारना है। जब टॉर्च मारिएगा तो मतलब आधा पार होगा। क्या होगा बच्चों? आधा पार होगा, आधा क्या होगा? इधर ही रह जाएगा। और पारदर्शी उसको बोलते हैं बच्चों जो प्रकाश आर पार नहीं हो सके। जैसे बच्चों ईंट में डालना है, क्या एगो ईंट लेना है, उसमें प्रकाश डालिए, पार हो जाएगा? नहीं होगा, प्रकाश इधर ही लौट जाएगा। और किताब लेना है, एगो किताब लेना है, जैसे बच्चों एगो किताब लिए हम, एगो किताब लिए, जैसे इसमें टॉर्च मारेंगे तो क्या ये टॉर्च मारेंगे ये पार हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों बच्चों? यहाँ डालेंगे इधर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा बच्चों? रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद बच्चों कि पत्थर, कोई पत्थर लेना है, पत्थर में फिर टॉर्च मारिए,
देखिए वो पार हो जाएगा नहीं, वो क्या हो गया बच्चों, अपारदर्शी में ईंट आ गया, किताब आ गया, पत्थर आ गया, ये सब बच्चों ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। उसके बाद है, उसके बाद जो परावर्तन के दो नियम के बारे में पढ़ना बच्चों, परावर्तन अपवर्तन क्या होता है बच्चों, इसके डायग्राम के साथ समझ लेते हैं। देखिए कोई बच्चों, कोई आपतन बिंदु है, ये आपतन बिंदु है बच्चों, कोई मतलब कोई चीज ले लिए, जैसे कोई हम ले लिए कोई शीशा का गिलास या कुछ भी शीशा ले लिए, ठीक है। उस पे क्या किया बच्चों, उस पे किरण डाले, क्या डाले बच्चों, किरण डाले, क्या डाले, किरण डाले, तो क्या होगा बच्चों, ये पर कलई किया हुआ है, मतलब रंगाया हुआ है बच्चों। अगर हम कोई दर्पण लिए, इसमें क्या हुआ, रंगाया हुआ है, क्या है बच्चों, रंगाया हुआ है एक साइड, तो अगर कोई किरण डालेंगे या टॉर्च डालेंगे तो क्या होगा, टॉर्च का लाइट क्या हो जाएगा बच्चों, रिटर्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, रिटर्न हो जाएगा। जिस प्रकार से ये डालते हैं बच्चों, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। उसको बोलते हैं आपतित किरण, क्या बोलते हैं बच्चों, जो डाल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, ठीक है। और जो बच्चों इधर से रिटर्न हुआ उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, क्या बोलते हैं बच्चों, याद रखना है। जो हम वहां से प्रकाश डाले उसको बोलते हैं आपतित किरण, क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। जो प्रकाश यहाँ से निकले, जो प्रकाश यहाँ से निकले उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, क्या बोलते हैं बच्चों, परावर्तित किरण। डाले आपतित किरण, गया परावर्तित किरण। बच्चों याद रखना है, एक अभिलंब हम डालते हैं बीच में, एक हम अभिलंब डाले तो बच्चों याद रखना, एक हो गया आपतन कोण, एक हो गया परावर्तन कोण। ये बन गया बच्चों आपतन कोण, जिसे सूचित करते हैं आई से, और ये हो गया परावर्तन कोण, जिसको सूचित करते हैं आर से। ये क्या है बच्चों, अभिलंब है। अभिलंब कहां डाले बच्चों, आपतन बिंदु पर, कहां डाले, आपतन बिंदु पर, याद रखना है। इसका दो नियम होता है बच्चों। पहला नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब बच्चों ये कोण बराबर ये कोण होता है, याद रखना है। आपतन कोण जितना होगा उतना परावर्तन कोण होगा, याद रखना है बच्चों। दो नियम क्या याद रखना है, आपतन कोण जितना होगा उतना परावर्तन कोण होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा बच्चों, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा, याद रखना है। परावर्तन के दो नियम होते हैं, जितना आपतन कोण होगा, जितना इधर कोण बनेगा बच्चों उतना इधर भी कौन बनेगा, याद रखना है। इसको सूचित करते हैं आई आर से, ठीक है। तो कौन आई बराबर कौन आर, क्या यह सूचित करते हैं, कौन आई बराबर कौन आर, याद रखना है। कौन आई बराबर कौन आर याद करते करना है, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है बच्चों। एक बात ये भी याद रखना है कि आपतित किरण, ये किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये किरण और ये किरण, जैसे बच्चों ये किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण जो है, और आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया, ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब बच्चों, ये और एक, ये और ये तीनों एक ही बिंदु पर होता है बच्चों, तीनों एक ही सतह पर होता है, क्या, तीनों एक ही सतह पर होता है, याद रखना है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर ही एक ही सतह पर होता है, कहाँ होता है बच्चों, एक ही सतह पे होता है, ये नहीं कि अलग अलग सतह पे होता है। इसको भी याद रखना है। पहला क्या याद रखना है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर। इसके बाद याद रखना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है, क्या होता है बच्चों, तीनों एक ही सतह पर होता है। नोट में याद रखना है, लंबवत आपतित होने पर परावर्तन कोण 0 होता है बच्चों। अगर लंबवत आपतित किरण रहेगा, मतलब लंबवत आपतित किरण रहेगा, अगर ऊपर से सीधा किरण मारेंगे नीचे तो क्या होगा बच्चों, परावर्तन क्या होगा, कोण 0 डिग्री होगा। मान लो बच्चों कोई शीशा है, क्या बच्चों, कोई शीशा है, कोई सतह जो कलई किया हुआ शीशा है, जैसे हम लोग फेस देखते हैं बच्चों, उसको ऐसे लेना है और सीधा प्रकाश इसमें डालना है, क्या करना है, सीधा प्रकाश डालना है। इसका कोई कोण बनेगा बच्चों, जहां से सीधा अगर डालेंगे तो सीधे ऊपर चल जाएगा, सीधा डालेंगे तो सीधे ऊपर चल जाएगा, तो कोण क्या हो जाएगा, कोण 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, कोण 0 हो जाएगा, याद रखना इसको, क्या हो जाएगा बच्चों, कोण 0 हो जाएगा। चलिए उसके बाद है, उसके बाद है प्रतिबिंब का प्रकार बच्चों पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रतिबिंब का प्रकार, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं बच्चों, क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब, क्या होता है बच्चों, किरणों को वास्तव में मिलता है बच्चों, किरण क्या होता है वास्तव में मिल जाता है, वास्तविक हो गया। काल्पनिक क्या हो बच्चों, काल्पनिक को ही आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, क्या कहते हैं, काल्पनिक को ही क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें बच्चों किरणें आती हुई प्रतीत होती है, क्या होता है बच्चों, किरणें आती हुई प्रतीत होती है, मतलब आभास कर रहे हैं, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, कल्पना कर रहे हैं कि किरण आती हुई प्रतीत हो रही है। और इसमें बच्चों किरण वास्तव में आती है, क्या होता है बच्चों, किरण वास्तव में आती है। इसके बाद बच्चों ये हमेशा उल्टा होता है, याद रखना,
वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। ये हमेशा याद रखना है। वास्तविक क्या होता है बच्चों, हमेशा उल्टा होता है। जैसे बच्चों हम लोग अपने चेहरा देखते हैं तो वास्तविक देख रहे हैं, लेकिन क्या होता है बच्चों, वह उल्टा होता है। क्या होता है बच्चों, वह उल्टा होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है बच्चों। वास्तविक को, ये लाइन याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआई है, ये क्वेश्चन पूछता है क्या, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है बच्चों। वास्तविक प्रति पूछेगा क्वेश्चन, इसे प्रतिबिंब, जो कौन सा ऐसा चीज है जिसको पर्दे पर उतारा जा सकता है। ऑप्शन में दे देगा वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब दे देगा, तो क्या लिखेगा, क्या मानना है, वास्तविक प्रतिबिंब मानना है बच्चों। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किसको, वास्तविक प्रतिबिंब को। और बच्चों ये काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा होता है। कल्पना किया हुआ प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक क्या होता है बच्चों, काल्पनिक में क्या होता है, सीधा हमेशा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है बच्चों। आभासी रहे या काल्पनिक रहे, इसको पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते। क्या बच्चों, पर्दे पर इसके प्राप्त नहीं कर सकते हैं, याद रखना है। ये याद करने वाला चीज है बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों समतल दर्पण का विशेषता। बच्चों समतल दर्पण के बारे में समझते हैं। समतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। पहले पढ़ते हैं बच्चों समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब सदैव काल्पनिक, एक याद रखना है, समतल दर्पण में काल्पनिक, सीधा एवं समान आकार का बनता है। बच्चों समतल दर्पण में अगर हम लोग फिगर देखते हैं, समतल दर्पण में काल्पनिक देखते हैं। क्या बच्चों, काल्पनिक, जो आभासी करते हैं, जो हम लोग आभासी देखते हैं बच्चों, जो हम फिगर देखते हैं और हट जाएंगे तो फिगर उसी में रहेगा। बताओ, कोई शीशा देख रहे हैं, अगर यहाँ से हम हट गए तो क्या बच्चों, शीशा उसमें फिगर रहता है, नहीं, हट जाते हैं, तो क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है, और सीधा होता है और समान आकार का बनता है। क्या बनता है बच्चों, सीधा और समान आकार का। जिस प्रकार से यहाँ जैसे कोई मंगरू है, मंगरू जब यहाँ से देख रहा है फिगर, तो बच्चों ये सीधा दिख रहा है यहाँ तक। जितना बच्चों ये दूरी पे खड़ा होगा उतना दूरी इधर भी होगा, ठीक है। जितना दूरी पे ये खड़ा होगा उतना दूरी इधर भी होगा। ऐसा होता है कि हम यहाँ दूरी पे खड़ा है और यहाँ ये सटा हुआ मिलता है, नहीं। जितना दूरी, हम जितना पीछे हटते जाएंगे फिगर भी मेरा पीछे हटते जाएगा, हम जितना पीछे हटेंगे फिगर भी मेरा पीछे हटेगा बच्चों। क्या होगा बच्चों, ये पास परिवर्तन उल्टा होता है। वस्तु जितना आगे, प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है बच्चों। जितना हम आगे रहेंगे उतना वो आगे रहेगा, जितना बच्चों, जितना हम आगे रहेंगे वो भी रहेगा आगे, और जैसे पीछे हटेंगे बच्चों वो भी पीछे हटेगा, ठीक है। तो भी स्पीड से जाने पर प्रतिबिंब टू भी स्पीड से आता प्रतीत होता है। अगर हम बच्चों, हम भी स्पीड से जाएंगे तो लगेगा टू, टू भी मतलब दुगुना स्पीड से लगेगा कि वो आ रहा है, ठीक है। फोकस दूरी ये अनंत होता है बच्चों। इसका फोकस दूरी क्या होता है, अनंत होता है। आवर्धन क्या होता है बच्चों, वन पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो बच्चों याद रखना है, जितना दूरी पे ये है, जैसे 10 मीटर पे ये है तो ये भी 10 मीटर पे है, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 20 मीटर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समतल दर्पण समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद है चलिए बच्चों गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का अंग। बच्चों हम लोग पढ़ते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है बच्चों। ये क्या है, गोलीय दर्पण है। अगर बच्चों इसका पूरा अगर नापेंगे, ये पूरा नापेंगे इसको बच्चों, हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, व्यास। वक्रता केंद्र, वक्रता, इसको वक्रता बोलते हैं। वक्रता केंद्र ये हो गया बच्चों, वक्रता केंद्र ये हो गया बच्चों। ये टोटल की यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, त्रिज्या बोलते हैं बच्चों। ये यहाँ से यहाँ क्या बोलते हैं, इसको त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। और बच्चों त्रिज्या का आधा फोकस होता है, समझना है। त्रिज्या का आधा क्या होता है, फोकस होता है। अगर जितना हम त्रिज्या है अगर इसका आधा लेंगे तो यहाँ क्या होगा, फोकस दूरी होगा। क्या होगा बच्चों, फोकस दूरी होगा। हमेशा बच्चों त्रिज्या, पूरा वक्रता त्रिज्या है ना, वक्रता त्रिज्या इसे आर से सूचित करते हैं। इसका आधा क्या होता है, फोकस होता है। वक्रता त्रिज्या फुल है लेकिन आधा क्या है, फोकस दूरी। मतलब बच्चों एफ इधर भी हो गया, एफ इधर भी हो गया, मतलब आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2f। क्या हो जाएगा बच्चों, आर बराबर 2f। इसीलिए हम लोग फॉर्मूला याद रखे हैं कि एफ निकालना है तो इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर r/2। क्या याद रखें, एफ बराबर r/2 हो जाता है। ये फॉर्मूला हम लोग याद रखें कि फोकस दूरी बराबर क्या होता है, फोकस दूरी बराबर होता है एफ बराबर r/2। क्या होता है, एफ बराबर r/2 होता है। वक्रता त्रिज्या c से सूचित करते हैं, फोकस दूरी f से सूचित करते हैं बच्चों। ये बच्चों ये इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं बच्चों, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ध्रुव, जो p से सूचित करते हैं। किससे करते हैं, p से सूचित करते हैं। तो एफ बराबर क्या होता है बच्चों, r/2। क्या होता है बच्चों, एफ बराबर r/2, ठीक है। उसके बाद है फोकस दूरी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होता है बच्चों, फोकस दूरी जो है, देखिए फोकस दूरी आधा है ना, देखिए फोकस दूरी क्या आधा है और दो फोकस दूरी है, मतलब
त्रिज्या का आधा है, मतलब फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या का क्या आधी होती है, ठीक है, इसलिए आधी होती है। जो फॉर्मूला ये बनता है F बराबर R/2, याद रखना है फॉर्मूला बच्चों, F बराबर R/2 होता है फॉर्मूला, याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद है बच्चों गोलीय दर्पण का प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। पहला पढ़ते अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण बच्चों जो धंसा हुआ रहे, अवतल दर्पण जो धंसा हुआ रहे, और उत्तल दर्पण जो उठा हुआ रहे। मतलब ये धंसा हुआ है, इधर से क्या उठा हुआ है, देखो ये उठा हुआ है बच्चों, ये क्या है अंदर से धंसा हुआ है बच्चों। अवतल दर्पण में इसका फोकस दूरी जो है यहाँ पर रहता है बच्चों, ठीक है। ये फोकस दूरी यहाँ पर त्रिज्या हो गया, जिसको सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कोई प्रकाश जाएगा बच्चों तो फोकस से ही गुजरता है, कोई भी कहीं से प्रकाश जाएगा तो फोकस से ही गुजरता है। कहां से गुजरता है बच्चों, फोकस से ही गुजरता है, याद रखना है, ठीक है। अवतल दर्पण में बाहरी सतह का रंजित होता है, बाहरी सतह में क्या होता है, रंगा हुआ रहता है, क्या रहता है बच्चों, बाहरी सतह क्या रहता है, रंगा हुआ रहता है। ये परावर्तन सतह धसी हुई रहती है, क्या होता है बच्चों, परावर्तन सतह धसी हुई रहती है। इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, अवतल को कहते हैं, अवतल को क्या कहते हैं, अभिसारी, क्या कहते हैं बच्चों, अवतल को क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं, अभिसारी कहते हैं, अवतल को अभिसारी कहते हैं। और फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होता है, इसका फोकस दूरी क्या था बच्चों, सदैव ऋणात्मक होता है। फोकस दूरी कैसे याद करना है, ओ मतलब ओमानी, ओमानी मतलब कोई मान नहीं, इसलिए निगेटिव होता है बच्चों, ठीक है। इसका कोई मान नहीं होगा, निगेटिव हो गया। जिसका ऊ लगा रहे मतलब पॉजिटिव, इसका क्या होता है बच्चों, फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। फोकस दूरी क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है। हमेशा याद रखना बच्चों, अवतल का फोकस दूरी निगेटिव और उत्तल का फोकस दूरी पॉजिटिव, ठीक है। निगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, ठीक है। ये फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, जिसको निगेटिव कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसका भीतरी सतह रंजित होता है, इसका भीतरी सतह क्या होता है, रंगा हुआ रहता है, ठीक है। हमेशा बच्चों दाहिनी ओर रंगाना है, जब भी फिगर बनाएंगे तो दाहिनी ओर रंगाना है, न कि बाही ओर, ठीक है। क्या है बच्चों बाही ओर रंगाना है, न कि दाहिनी ओर, बाही ओर रंगाना है बच्चों, ठीक ना। जो हम देखे मेरा किधर बाया हो गया, इधर हो गया, हमेशा दोनों का दोनों साइड, जैसे इसका ये साइड रंगा हुआ बाही ओर, इसका भी बाही ओर रंगाना है, ये ना कि इधर रंगाना है, ठीक है। याद रखना है परावर्तन सतह उभरी हुई रहती है, परावर्तन सतह जो है ये उभरी हुई रहती है, उठा हुआ रहता है। इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं, अपसारी, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, क्या होता है बच्चों, फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, क्या होता है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। और वो घनात्मक, ये उधर का घनात्मक होता है। इसमें बच्चों इंपोर्टेंट क्या क्या है, क्या क्या याद रखना है बच्चों, इसमें समझ लेना है। पहला बच्चों इसमें याद रखना है, ये अभिसारी दर्पण होता है। पहला एक चीज जो इंपोर्टेंट वही बता रहे हैं इसमें अभिसारी याद रखना है, इसमें अभिसारी होता है और इसमें अपसारी होता है। एक चीज ये हो गया, एक चीज ये हो गया, याद करना क्या करना है। और बच्चों इसमें सदैव ऋणात्मक होता है, ये याद रखना बच्चों। इसमें क्या होता है, फोकस दूरी जो है इसका एफ जो है सदैव ऋणात्मक होता है, और इसमें एफ जो है सदैव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। याद रखना क्या होता है बच्चों, सदैव धनात्मक होता है। यही चीज, दो चीज याद रखना है दोनों में, ठीक है। चलिए उसके बाद तो नई वृत्तिक चिन्ह परिपाटी के बारे में तो समझना है, चिन्ह परिपाटी के बारे में। पहला बच्चों हम लोग घनात्मक कैसे होता है बच्चों, ये एक्स वाई का अगर इसमें लिखा जाए तो घनात्मक इधर होता है बच्चों सीधा प्रतिबिंब, यहाँ बनता है बच्चों सीधा प्रतिबिंब। और इधर जो बनता है बच्चों, इधर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जो वस्तु की दूरी यू होता है, जो हमेशा या इधर होता है, वस्तु की दूरी क्या होता है बच्चों, इधर इधर जितना भी होता है, इधर क्या होता है वस्तु की दूरी, जो यहाँ पर है इधर क्या है वस्तु की दूरी इधर हो गया। और बच्चों इधर क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी, इधर क्या होता है बच्चों, धनात्मक होता है, जो सीधा प्रतिबिंब बनता है। और इधर बच्चों उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इधर बनेगा तो सीधा प्रतिबिंब, इधर बनेगा तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इधर क्या होता है, ऋणात्मक होता है, याद रखना, ठीक है, चिन्ह परिपाटी में। उसके बाद किरण आरेख का नियम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसका नियम के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। क्या नियम होता है बच्चों, कोई भी वस्तु अगर जाएगा तो फोकस दूरी से आता है, मतलब कहीं पर भी वस्तु रहेगा बच्चों तो कहां से लौटेगा, फोकस दूरी पे, कहीं से कहां से लौटेगा बच्चों, फोकस दूरी पे। और बच्चों उसके बाद क्या होता है, दूसरा क्या होता है, कहीं उसको अगर कहां पर प्रतिबिंब बनेगा बच्चों तो वो डायरेक्ट फोकस से गुजरना है और इधर लाना है बच्चों। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद तीसरा होता है बच्चों कि तीसरा क्या होता है बच्चों, जब यहाँ डायरेक्ट अगर यहाँ केंद्र से करेंगे तो दोनों थीटा का मान क्या होगा, ध्रुव पर पी पर कोण थीटा का कोण थीटा कोण से ही आपस आ जाता है। अगर यहाँ से प्रकाश गुजारेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर गुजारेंगे तो इधर सीधा लौट जाएगा, ठीक है।
तो थीटा कोण से ही आपस आ जाता है, ठीक ना। अगर ध्रुव से होगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर एफ से गुजरेगी, क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर एफ से गुजरती है। एफ पे दिशा में होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर होगा, क्या होगा, एफ से गुजरेगा तो मुख्य अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है ना। अगर ध्रुव पी पर अगर थीटा कोण बनाता है तो थीटा कोण से ही आपस से जाता है, क्या होता है, थीटा कोण से ही आ जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद है बच्चों अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कब बनना, बच्चों इसको बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। ये कैसे बनता है बच्चों, वस्तु का स्थान अगर रहे, अगर ध्रुव और फोकस के बीच रहे तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है बच्चों, दर्पण के पीछे। इसको याद कर लेना है, थोड़ा सा इसके बारे में समझा भी देंगे अगले वीडियो में, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसी कारण जो है थोड़ा सा याद कर लेना है। जो पी हो गया, क्या हो गया बच्चों, पी क्या हो गया, ध्रुव हो गया, क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ठीक है। पी और एफ मतलब फोकस के बीच रहेगा। जैसे बच्चों कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। अगर यहाँ पी है, यहाँ पी है, और यहाँ पर क्या बच्चों, फोकस दूरी है, और यहाँ सेंटर है। ध्यान से समझना है, ध्यान से फिगर को समझे। पी और एफ के बीच रहेगा, पी यहाँ पर पी है और एफ के बीच रहेगा। अगर यहाँ पर प्रतिबिंब रहेगा तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर पीछे बनेगा प्रतिबिंब, और काल्पनिक और सीधा और बड़ा बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, काल्पनिक बनेगा, कल्पना मतलब भाषी बनेगा, सीधा बनेगा। एफ पर अगर रहेगा बच्चों, अगर एफ पर रहेगा, अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर एफ पर वस्तु रहेगा, वस्तु का स्थान अगर एफ पर रहेगा, जैसे कोई बच्चों अगर अवतल दर्पण लिए अगर वस्तु बच्चों एफ पर रहेगा, फोकस दूरी पर रहेगा वस्तु, अगर फोकस दूरी पर रहेगा तो बच्चों इसका प्रतिबिंब अनंत पर होगा। क्या होगा बच्चों, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और वास्तविक और उल्टा बनेगा, और बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, अगर एफ पर फोकस दूरी पर रहेगा तो अनंत पे बनेगा, वास्तविक और उल्टा और बहुत बड़ा बनेगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अगर एफ और केंद्र के बीच रहेगा, मतलब फोकस दूरी और केंद्र के बीच में रहेगा, यहाँ पर अगर रहेगा बच्चों फोकस दूरी और केंद्र के बीच रहेगा, सी और अनंत के बीच रहेगा बच्चों, फोकस दूरी और केंद्र के बीच में रहेगा, और किसके बीच रहेगा, सी और अनंत के बीच, मतलब इधर जो अनंत है सी और अनंत के बीच, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा, ठीक है। अगर सी पर रहेगा बच्चों, अगर सी पर रहेगा तो सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और समान आकार का बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, समान आकार के बनेगा, याद रखना है। अगर सी पे रहेगा तो सी पे बनेगा, वास्तविक उल्टा और समान आकार का बनेगा। और सी और अनंत के बीच रहेगा, सी और अनंत के बीच रहेगा तो सी और एफ के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा बच्चों, सी और एफ के बीच बनेगा, और वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। अगर अनंत पर रहेगा, तो फोकस पर क्या बनेगा, अगर अनंत पर रहेगा बच्चों, अगर अनंत पर वस्तु रहेगा तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, वास्तविक उल्टा और बहुत छोटा बनेगा। चलिए बच्चों थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं फिगर के साथ, ठीक है। इसको थोड़ा सा फिगर के साथ थोड़ा समझ लेते हैं क्या है ये। चलिए देखिए, थोड़ा फिगर के साथ थोड़ा समझाना चाहते हैं। कोई अवतल दर्पण लिए, देखिए ये हो गया केंद्र बच्चों, केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया बच्चों, ठीक है। क्या हो गया, फोकस हो गया, और ये साइड कलई कर दिए। क्या कर दिया बच्चों, कलई कर दिए। ये क्या बन गया, अवतल दर्पण। क्या बन गया बच्चों, अवतल दर्पण। क्या बन गया, अवतल अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण हो गया। अगर बच्चों अगर यहाँ पर रहेगा, ये इधर हो गया अनंत, क्या हो गया बच्चों, इधर अनंत हो गया। अगर अनंत पर रहेगा, कहाँ रहेगा बच्चों, अगर अनंत पर रहेगा, यहाँ पर अगर वस्तु रहेगा, अगर यहाँ पर वस्तु रहेगा तो केंद्र कहाँ बनेगा बच्चों, देखिए यहाँ अनंत पर है तो फोकस पे बनता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या बच्चों दिया है, अगर अनंत पर रहेगा तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अगर अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा, ये फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा बच्चों, ये कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अगर वस्तु अनंत पर रहेगा तो कहाँ बनेगा, वस्तु फोकस पे बनेगा। अगर अनंत और केंद्र के बीच रहेगा, यहाँ वस्तु रहेगा, कहाँ रहेगा, अगर यहाँ वस्तु रहेगा, ठीक है, तो केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा बच्चों, यहाँ बनेगा। अगर केंद्र पर रहेगा, कहाँ रहेगा, केंद्र पे रहेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा बच्चों, केंद्र पर ही बनेगा। अगर केंद्र और फोकस के बीच रहेगा वस्तु, अगर यहाँ वस्तु रहेगा
तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, यहाँ बनेगा, अनंत और केंद्र के बीच बनेगा, यहाँ बनेगा। अगर वस्तु बच्चों फोकस पे रहेगा, कहाँ बनेगा, फोकस पे वस्तु रहेगा, फोकस पे रहेगा तो अनंत पे बनेगा, कहाँ बनेगा बच्चों, अनंत पे बनेगा, ठीक है। अगर केंद्र ये पी ध्रुव और इसके बीच बनेगा, यहाँ अगर रहेगा बच्चों, अगर यहाँ रहेगा तो इधर बन जाएगा, मतलब बच्चों इसके प्रतिबिंब के ये साइड बन जाएगा, कहाँ बन जाएगा, इधर बन जाएगा वस्तु, कहाँ बन जाएगा, इधर बन जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ देख लीजिए। अगर एफ पी और एफ का रहेगा तो दर्पण के पीछे बनता है, कहाँ बनता है बच्चों, दर्पण के पीछे बनता है, क्या बनता है, दर्पण के पीछे बन जाता है, क्या बन जाता है बच्चों, दर्पण के पीछे। मतलब बच्चों फोकस पे रहेगा, फोकस पे रहेगा तो अनंत पे बनेगा, अगर इनके बीच रहेगा, यहाँ रहेगा, इधर बनेगा, यहाँ केंद्र पर रहेगा तो केंद्र पर ही बनेगा, अगर यहाँ रहेगा तो यहाँ बनेगा, अगर यहाँ रहेगा यहाँ रहेगा, मतलब बच्चों इधर यहाँ बनता है, इधर बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा तो यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा तो यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा तो बच्चों तब यहाँ बनेगा। मतलब अगर हम दर्शा दें, अगर बच्चों हम इसको दर्शा दे 1 2 से, अगर पहला बच्चों यहाँ अगर 1 वाला यहाँ प्रतिबिंब है तो 1 वाला कहाँ बनेगा बच्चों, यहाँ पर बनेगा, कहाँ बनेगा बच्चों, यहाँ, ठीक है। फोकस पे, अनंत पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा। अगर बच्चों अनंत और केंद्र के बीच में रहेगा 2 नंबर तो यहाँ केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, 2 नंबर का प्रतिबिंब यहाँ है, 3 नंबर का यहाँ है बच्चों तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, 3 नंबर पे बनेगा। अगर 4 नंबर वाला यहाँ है तो इसका 4 नंबर वाला यहाँ हो जाएगा बच्चों। 5 नंबर फोकस पे रहेगा बच्चों, अगर फोकस पे वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, अनंत पे बनेगा, कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। अगर फोकस और पोल के बीच में रहेगा, फोकस और पोल के बीच में रहेगा वस्तु तो प्रतिबिंब के उल्टा साइड बनेगा, कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब के उल्टा साइड। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा, एक बार फिर से वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों इसके आगे देखते हैं, इसके आगे है बच्चों उत्तल दर्पण। अब आ गया क्या बच्चों, उत्तल दर्पण आ गया, ठीक है ना, जो उभरा हुआ रहता, मतलब इधर उठा हुआ रहता। उत्तल दर्पण में बच्चों अगर वस्तु रहेगा, वस्तु तो बच्चों रिटर्न हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ जो कहाँ वस्तु प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, ये देखते हैं, वस्तु का दर्पण के सामने कहीं भी रखा जाए तो प्रतिबिंब स्थिति नहीं बदलती है। वस्तु बच्चों अगर कहीं भी रख दें, उत्तल दर्पण में वस्तु यहाँ रखे या यहाँ रखे या यहाँ रखे तो प्रतिबिंब की स्थिति नहीं बदलता बच्चों, प्रतिबिंब जैसा होगा सेमे होगा। मतलब बच्चों वस्तु कहीं भी रख दें, उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रख दें, यहाँ रखे, अनंत पर रखे, फोकस पर रखे, कहीं भी रख दें तो प्रतिबिंब सेम आएगा। क्या आएगा बच्चों, प्रतिबिंब सेम आएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों ये उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण में ऐसा नहीं होता। अवतल दर्पण में देखे, अवतल दर्पण में कैसे होता है, यहाँ रखेंगे तो यहाँ प्रतिबिंब बनता है, यहाँ रखे तो यहाँ 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 बनता है, और बच्चों यहाँ रखे तो यहाँ बन जाता है। मतलब बच्चों फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो दर्पण के पीछे बन जाता है, इसमें अवतल दर्पण में। लेकिन उत्तल दर्पण में बच्चों, उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं पर भी रख दें, क्या बच्चों, वस्तु कहीं पर भी रख दें तो बच्चों उसका प्रतिबिंब का स्थिति नहीं बदलता है। बच्चों प्रतिबिंब सदैव काल्पनिक, सीधा और छोटा होता है। याद रख लेना इसको, ये बच्चों रट लेना इसको, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI है। प्रतिबिंब का सदैव क्या होता है बच्चों, काल्पनिक होता है, सीधा होता है और छोटा बनता है। क्या बनता है बच्चों, छोटा बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है, काल्पनिक, सीधा और छोटा बनता है, काल्पनिक, सीधा और छोटा बनता है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों उसके बाद क्या है, यह कभी भी वास्तविक या बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। याद रखना ये लाइन को, ये कभी भी वास्तविक नहीं बनाता बच्चों, काल्पनिक बनाता है। कल्पना क्या बनाता है, आभासी बनाता है बच्चों। काल्पनिक, सीधा और छोटा, काल्पनिक, सीधा और छोटा बनाता है। कभी भी वास्तविक नहीं बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। ये कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता है, नहीं वास्तविक बनाता है, न ही सीधा बनता है, मतलब सीधा बनता है, मतलब उल्टा नहीं बनता है, ठीक है। याद रखना, काल्पनिक, सीधा और छोटा बनता है। क्या बनता है, उत्तल दर्पण कहता है काल्पनिक, सीधा, काल्पनिक, सीधा और छोटा, काल्पनिक, सीधा और छोटा, याद रखना, ठीक है। उसके बाद है बच्चों गोलीय दर्पण का उपयोग। बच्चों उसका उपयोग कहाँ करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। अवतल दर्पण का बच्चों, अवतल दर्पण जो है ये टॉर्च और गाड़ियों के हेडलाइट में करते हैं। अवतल दर्पण जो है, तो अवतल दर्पण कहाँ उपयोग करेंगे हम लोग, कहाँ करते हैं, टॉर्च में। पहला टॉर्च का ऊपर वाला भाग में क्यों उपयोग करते हैं बच्चों, क्यों, प्रकाश उसका जो है मतलब बिछड़ जाए, प्रकाश क्या हो, बिछड़ जाए, ठीक है। जैसे टॉर्च बारे कि प्रकाश पूरा क्या हो, फैल जाए, ठीक है। तो टॉर्च में करते हैं और गाड़ियों के हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में क्यों करते हैं बच्चों, कि प्रकाश जो निकले थोड़ा सा इधर उधर भी दिख जाए, क्या हो, दिख जाए।
तो प्रकाश और कहाँ करते हैं, टॉर्च और हेड गाड़ियों के हेडलाइट में आगे वाला जो बॉल होता है ना उसी को हेडलाइट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, हिजामत या दाढ़ी बनाने में सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, जो हम लोग बच्चों दाढ़ी बनाते हैं, जहां पर बच्चों बाल बनाते हैं, वहां शीशा जो लगा है रहता है बच्चों, वह कैसा शीशा लगा रहता है, ये अवतल दर्पण लगा रहता है, उसमें क्या होगा, बड़ा दिखता है, कि फिगर थोड़ा बड़ा दिखेगा। कहीं भी ऐसे भी देख लेते हैं, कहाँ पर छोटा हो गया, कहाँ बाल बड़ा है, कहाँ छोटा है, ये किसमें देखते हैं बच्चों, ये अवतल दर्पण में देखते हैं, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। कहाँ देखते हैं बच्चों, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। डॉक्टरों द्वारा आंख और कान नाक की जांच में, डॉक्टर जब आंख देखता है ना तो अवतल दर्पण से देखता है कि तुम्हारा बड़ा बड़ा दिखे, आंख में क्या प्रॉब्लम है। कान में, अगर कान में देखना है ना तो कान में ऐसे करके देखते हैं बच्चों, उसमें थोड़ा सा लेंस लगा के देखते हैं, अवतल दर्पण का लेंस लगा के देखते हैं क्योंकि बड़ा दिखे। और नाक में जांच में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण कहाँ करते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण गाड़ियों के साइड मिरर में। कहाँ करते हैं बच्चों, गाड़ी के साइड मिरर है, देखे होंगे गाड़ियों को साइड मिरर में, वो बच्चों कितना छोटा रहता है लेकिन बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। मतलब बच्चों क्या रहता है, वह पाश्चात्य दर्पण के रूप में विस्तृत क्षेत्रफल के आकार में, मतलब बच्चों छोटा आकार को बड़ा चीज उसमें अपना कैद कर लेता है, क्या कर लेता है, कैद कर लेता है। और गली के स्ट्रीट लाइट में, गली में जो स्ट्रीट लाइट होता है, जो लाइट होता है उसमें लगा रहता है बच्चों, क्या रहता है बच्चों, गली के लाइट में लगा हुआ रहता है, ठीक है। चलिए इसके बाद है, इसके बाद जो दर्पण का सूत्र और आवर्धन, सूत्र भी याद रखना है बच्चों, दर्पण का सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र होता है और आवर्धन भी होता है, ठीक है। दर्पण का सूत्र होता है बच्चों 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। एफ जो है, एफ कैसे लेना है, अवतल में एफ क्या होगा, ओ मतलब अमान्य, अवतल में निगेटिव लेना है। एफ जो है अवतल में क्या लेना है, निगेटिव, फोकस दूरी क्या लेना है, निगेटिव। और उत्तल में पॉजिटिव, उत्तल में क्या लेना है बच्चों, पॉजिटिव लेना है, याद रखना ये उत्तल में क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, फोकस दूरी। तो भी क्या हुआ, भी प्रतिबिंब दूरी हुआ, क्या बच्चों, भी जो प्रतिबिंब बना वस्तु का प्रतिबिंब दूरी भी हुआ। और यू क्या हुआ, वस्तु दूरी, यू बच्चों जहां हम वस्तु रखे वह वहां तक का दूरी को यू लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, यू। और एफ क्या हुआ, फोकस दूरी। याद रखना है क्या बच्चों, याद क्या याद रखना है, देखो ध्यान से, भी क्या लेना है बच्चों, भी जो है प्रतिबिंब दूरी हो गया, यू हो गया वस्तु दूरी, और एफ क्या हो गया, फोकस दूरी। भी हो गया प्रतिबिंब दूरी, यू क्या हो वस्तु दूरी, एफ क्या हुआ, फोकस दूरी। तो सूत्र याद रखना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्या सूत्र है बच्चों, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, क्या होता है 1/v प्लस 1/u हो जाता है, ठीक है। और आवर्धन बराबर सूत्र याद रखना -v/u, क्या याद रखना है, -v/u याद रखना है, -v/u। h1 क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई, h1 भी बटे h दे सकते हैं या वस्तु की ऊंचाई भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों m घनात्मक अगर रहेगा, m घनात्मक तो प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक होता है। अगर बच्चों m जो है अगर ये आवर्धन जो है m अगर प्लस में आएगा तो समझना है कि प्रतिबिंब क्या है, सीधा है और क्या है, काल्पनिक है। क्या बच्चों, प्रतिबिंब सीधा है और क्या है, काल्पनिक है। और m ऋणात्मक दिया रहे तो प्रतिबिंब उल्टा है और वास्तविक वास्तविक है, उल्टा है और वास्तविक है। m जो m घनात्मक रहे, अगर ये प्लस में रहे तो समझना है प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक है। और m ये निगेटिव रहे तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक समझे, क्या समझेंगे, उल्टा और वास्तविक समझेंगे, ठीक है। और u वस्तु दूरी अगर दिया रहे तो वस्तु दूरी सदैव ऋणात्मक होता है। और u हमेशा बच्चों, u जो है, u हमेशा समझना, ये वस्तु दूरी जो है, ये वस्तु दूरी सदैव ऋणात्मक लेना है, सदैव माइनस में लेना है, u को सदैव माइनस में लेना है, -u हमेशा सदैव माइनस में लेना है। और आवर्धन मात्रक विहीन होता है, इसका आवर्धन मात्रक क्या होता है, विहीन होता है, कोई मात्रक नहीं होता आवर्धन का, ठीक है। उत्तल दर्पण में m का अधिकतम मान 0.5 मतलब आधा होता है। मतलब बच्चों उत्तल दर्पण में m अगर लेंगे तो अधिकतम कितना मान लेंगे, 0.5 मतलब आधा होता है, क्या होता है बच्चों, आधा होता है बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों क्लास जो है आज का यहीं तक रहा, और इसके बारे में थोड़ा सा लाइट के बारे में, प्रकाश के आवर्तन और परावर्तन के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से अगर करना चाहते हैं क्लास बच्चों तो जुड़े रहिए मेरे क्लास से। आज का टॉपिक यहीं तक रहा, फिर से उसको बताने का कोशिश करेंगे थोड़ा सा अच्छे से। चलिए बच्चों आज का यहीं तक रहा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक जय हिंद बच्चों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।